जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी के जो एसएसआर होता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको बारीकी से पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग जो 5 सवाल दिए हैं उनको सॉल्व करना है। तो मैं इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको इत्मीनान से पढ़ लें। उसके बाद चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारे क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, बैंक्स आर नॉट ग्रांटेड फॉर मनी। नंबर 2, बैंक्स आर ए रिसोर्स ऑफ क्रेडिट। नंबर 3, हाउ आर बैंक लाइक पोस्टल सिस्टम प्रोवाइड्स फैसिलिटी इन लाइफ। नंबर 4, द नंबर ऑफ द एडुकेटेड यंग इज द इंक्रीजिंग। नंबर 5, द पैसेज इज अबाउट भाई रोल ऑफ बैंक इन इकोनॉमिक। नंबर 6 इसमें आर्टिकल भरना है। तो नंबर 6 में हो जाएगा हिज ब्रदर इज एन एसपी। ठीक है। नंबर 7 में आ जाते हैं दोस्तों, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। नंबर 8, सी इज एन अनटीडी गर्ल। अब प्रीपोजिशन भरते हैं इसमें, ही रिसेम्बल्स हिज ब्रदर, इसमें नो प्रीपोजिशन होगा। नंबर 10, he attacked according to my instruction. नंबर 11, he lives entirely dash vegetable। राइट आंसर हो जाएगा इसका नंबर डी हो जाएगा, ऑन वेजिटेबल। नंबर 12, his master dispense with his service। हाँ सही है, सही है। अब आ जाते हैं दोस्तों करेक्ट वर्ड पर आ जाते हैं। माई शूज़ आर मेड बाई कन्वास। नंबर 14, हिज फादर डील्स इन स्टेशनरी। नंबर 15, ही डिड नॉट ऑफर मी एनी हेल्प। अब इसमें जो रॉन्ग स्पेलिंग है उसको बताना है, तो गैसेस नहीं गैस होता है। नंबर 17, इफ़ एरोप्लेन इज टू हंगर देन ट्रेन इज यार्ड। अब इसमें क्या करना है, तो जो ईरर है उसको छांटना है। हीज ऑफिस कॉन्टेन गुड फर्नीचर, गुड फर्नीचर नहीं होगा। नंबर 19, सी गेव मैन ए 10 रुपीज़ नोट, तो ये रुपीज़ नोट नहीं होगा। 20 नंबर, ही इंटर्ड इन टू द हॉल नो ईरर, इसमें क्या होगा भाई, द हॉल। नंबर 21, नाइदर ऑफ द मैन वेयर टॉल नो ईरर, 21 का वेयर टेल हो जाएगा। अब इसमें अपोजिट बताना है, स्टेल का क्या होगा, तो रोटेन हो जाएगा। सॉरी, स्टेल मैंने तो सड़ा होता है, फ्रेश हो जाएगा, यही होगा, सही है। सरप्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा नंबर सी, डिफिसिट। अब क्या बताना, सिमिलर मीनिंग बताना है। परपेचुअल का क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 24 का हो जाएगा डी, कंटिन्यूअस। रिडम का रिकवरी ही होता है, बहुत दफ़ा हम लोगों ने इसको कर लिया। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग रीजनिंग पर और तर्कशास्त्र पर। नंबर 1, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है। नंबर 3, सुब्रता कप किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, फुटबॉल। आनंद मठ किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ताइवान का पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो जो ताइवान है, ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा है। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 6 पर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को। नंबर 7, ग्रुप ऑफ 7 किन संगठनों का है, नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक विकास के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नंबर 9, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो खारे पानी की झील तो सांभर झील ही है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 11 पर, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में हुई थी। नंबर 12, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, गाड़ी आस्टविन 2 यानी काराकोरम 2। नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार मरुस्थल। नंबर 12, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, तो बैंकॉक है। ईरान की राजधानी कहाँ है, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्यतः कितने अंग है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है दोस्तों, तो आपका 6 अंग है। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। नंबर 18, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी।
कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो 261 BC में हुआ था। नंबर 20, पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो ये अधिनियम आपका नंबर 73वें संशोधन द्वारा लाया गया था। रीजनिंग में बोला है कि इस शब्द का प्रयोग करके इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो नंबर बी, ये प्रेसिडेंट ही नहीं बनाता क्योंकि इसमें टी है, इसमें टी नहीं है। ठीक है, अब इसको तो हल कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल कर लेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों नंबर सी। अब देखिए 7 4 11, 11 का स्क्वायर 221, 8 और 2 10, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 9 और 5 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर हम बोल देते हैं। बोल रहा है कि ओ बिंदु से, मान लीजिए ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु से चलकर महज 5 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में गया। तो मान लीजिए ये ओ है, दक्षिण दिशा में आ गया। फिर वो अपने दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चल दिया। वहीं से फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, चलो 5 किलोमीटर चल दिया। फिर वो मुड़कर 5 किलोमीटर चला, वो अपने बाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चला, यहाँ से फिर 5 किलोमीटर चला। तो देखिए यहाँ से यहाँ 3 है और यहाँ से यहाँ 5 है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है? तो 5 और 3 8, तो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब बोल रहा है दिए गए आकृति में निहित है, तो दिमाग लगाइए, हम भी दिमाग लगाते हैं कि कौन सी, नंबर सी में ये निहित है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान पर। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो अदिश इसमें द्रव्यमान होगा। नंबर 2, जब एक टॉर्च टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र के पास होता है तब कौन सी घटना होती है? तो दिशा परिवर्तन होगा, परंतु गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 3, एक कॉनकेव लेंस एफिनिटी पर रखी वस्तु की वर्चुअल पॉइंट इमेज लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी से लेंस की फोकल क्या होगी? तो 15 ही सेंटीमीटर होगा, उसके अंदर थोड़ी ढुकेगा। नंबर 4, भारत मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। नंबर 5, इनमें से कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के उपयोग में लाया जाता है? तो कठोर स्टील। CGS पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो CGS पद्धति में शक्ति का मात्रक अर्घ प्रति सेकंड होता है। नंबर 7, सैटेलाइट का परिभ्रमण समय डैश होता है? तो सैटेलाइट का परिभ्रमण समय एक परिक्रमण में लगा हुआ समय के बराबर होता है। नंबर 8, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आकाश पिंड को देखने के लिए यही होता है माइक्रोस्कोप का उपयोग, टेलीस्कोप यानी दूरदर्शक का यूज किया जाता है। ये तो 2 आ जाएगा, आसानी से बना लेंगे। अब नंबर 10, कार्बोहाइड्रेट किसका किसका मिश्रण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका किसका किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में हम लोग की कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? तो 206 होती है। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी चमगादड़ है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा होता है। इनमें से कौन सा मानव उत्पत्ति तंत्र का भाग है? कौन सा होगा दोस्तों? तो बच्चेदानी होगा। BCG के टीका का प्रयोग निम्नलिखित में ट्यूबरकुलोसिस यानी TB के लिए किया जाता है। फोटोस्थेटिक किससे संबंधित है? पेड़ पौधों को खाना बनाने से। शरीर में कौन सा अंग पोलियो को प्रभावित करता है? कोई भी नहीं। ATP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो एंडोट्रिन ट्राइफॉस्फेट। नंबर D। 19, जब लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालते हैं तब कौन सी घटना होती है? तो यह नीले से लाल को में चला जाता है। नंबर 20, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं सूक्ष्म वर्ग। पीतल किसका किसका मिश्रण होता है? तो नंबर C, तांबे और जस्तक। नंबर 22, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का सुचालक होता है? तो ऊष्मा का भी विद्युत का, तो ये आपका चांदी होगा। नंबर 23, 23 Na में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 23 में से 21 को घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला इसमें बताना है कौन सा है? तो नंबर B हो जाएगा NH4Cl। सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? Na से सोडियम होता है। तो आई थिंक दोस्तों हमने आपको एक चैप्टर ऑल कंप्लीट करवा दिया। अगर इसमें से कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करो ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।